पत्रकार आवासीय कॉलोनी मंजूर किए जाने पर नगर परिषद जनप्रतिनिधियों का निजी होटल में पत्रकारों ने किया स्नेह मिलन समारोह का आयोजन। जी हां, प्रतापगढ़ नगर परिषद द्वारा लंबे समय से पत्रकार कॉलोनी की लंबित मांग को पदाधिकारी द्वारा अंतिम चरण तक पहुंचाने को लेकर पत्रकारों द्वारा निजी होटल में नगर परिषद जनप्रतिनिधियों का स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सभापति रामकन्या प्रहलाद गुर्जर, उप सभापति सेवंतीलाल चंडालिया सहित कई पार्षदगण मौजूद रहे, जिनका पत्रकारों द्वारा पोपरना व माला पहनाकर सम्मान किया गया एवं पत्रकारों द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया। संघ में उपस्थित उप सभापति जी, जनसेवक प्रहलाद जी गुर्जर, नगर परिषद के सभी पार्षदगण, पत्रकार बंधु, आज प्रतापगढ़ पत्रकार संघ में खुशी का माहौल है, क्योंकि वर्षों से जो मांग थी वो पूरी हुई। मैं हेमंत जी मीणा एवं सांसद महोदय और नगर परिषद के सभी सहयोग से ये संपूर्ण हुआ है। मैं सभी पत्रकार गण से यही मैं आशा करती हूँ, आपकी कलम एवं आपके विचारों से आगे बढ़े और मुझे यहाँ बुलाया, सम्मानित किया। बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। और लोगों को एक दिशा देता है सोचने की, समझने की, कुछ करने की। आज जब मैं यहाँ खड़ी हूँ आप सबके बीच में, तो मैं उस इंसान के तौर पे खड़ी हूँ जिसने अपने घर में देखा है कि एक पत्रकारिता की या कलम की ताकत क्या होती है, उसकी शक्ति क्या होती है। आप सबसे ही आग्रह किया, जहाँ मीडिया में इंफोटेनमेंट, फेक न्यूज जैसे शब्द जोड़ रहे हैं, हम कई पत्रकार के उदाहरण दे देखते हैं जो कि इस छवि को गलत साबित करते हैं। हम देखते हैं कि हमारे बीच में कई पत्रकार ऐसे जिनकी खबर का सच में वास्तविक इम्पैक्ट होता है, और कई चीज़ें ऐसी होती है जो प्रशासन को पता नहीं होती, लेकिन आप लोगों के माध्यम से हमें समझ में आती है। मैं आपको आश्वासन देना चाहती हूँ कि हर तरीके से सहयोग करेंगे, जैसा भी हो पाया, हर स्थिति में आपका जितना भी हमारी सक्षमता में हुआ, हम हर जगह आपका सहयोग करेंगे। और ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए ताकि आपसी संवाद बना रहे। और बाकी मैं मंच पर विराजमान अतिथिगण को ही निवेदन करूंगी कि जो भी कंसर्न्स हैं हमारे जर्नलिस्ट के, वो जो भी नियमानुसार सभी मिलकर हम सोल्व करेंगे, और हम इसके लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। नहीं कर सकते, तो सबसे बड़ा योगदान पार्षदों का है, तो सबसे बड़ा धन्यवाद तो मैं पार्षदों को देता हूँ। और मैं कांग्रेस विजय की बात नहीं करता हूँ, कुछ पार्षद कांग्रेस के भी आपके फेवर में है, कुछ पार्षद, ज्यादा पार्षद आपके फेवर में नहीं है। तो ये भी आपको सोचना चाहिए। अब जैसे युद्ध चल रहा है, आज की तारीख में कांग्रेस पूरी नरेंद्र मोदी के साथ है। क्यों साथ है? क्योंकि देशभक्ति का जुनून अब जग रहा है। इसमें अगर साथ में रहेंगे तो कब रहेंगे साथ? तो ऐसे ही मैं कांग्रेस के पार्षद को कहना चाहता हूं, विरोध करो, न करना चाहिए, पर किसका विरोध करोगे आप? किसका विरोध करोगे? जो इनको प्लाट मिल रहा है इसके लिए विरोध करोगे? अरे ये आपसे मांग क्या है? आप एक ये क्या बोले लेटर करके लिख के दे देते हो पत्रकारों को, एक छाप देना, उसके साथ क्या देते? चाय पिलाते हो? चाय भी पूछते होगा, चाय भी पूछते हो सर। तो आपकी खबर वो उठाते हैं, आपकी आवाज बनते हो, फिर भी आप उनकी आवाज कभी नहीं बने हो। कभी कोई पार्षद ने कभी पार्षद होते भी पत्रकार की आवाज नहीं उठाई, बताओ किसने उठे हो? इसलिए मैं सबको कहता हूं, जो सही काम करता है उसके लाइन में खड़े हो जाओ, उसके आगे मत खड़े हो। सभापति प्रतिनिधि के रूप में मंच पर विराजित प्रहलाद जी गुर्जर, उप सभापति महोदय श्रीमान सेवंतीलाल जी साहब चंडालिया, और हमेशा हमको पत्रकारिता के क्षेत्र में मार्गदर्शन प्रदान करने वाली जनसंपर्क अधिकारी श्रीमती नवदा जी परदेशी, और नगर परिषद के समस्त पार्षदगण, पत्रकार साथियों, आज हम यहाँ पर
जिस निमित्त एकत्रित हुए हैं उसका उद्देश्य आप सभी को पता है, लेकिन इस स्वागत उद्बोधन के पहले हमारे बीच में एक और पार्षद किरण जी बत्रा पधारे हैं। उनके स्वागत के लिए मैं आशा जी कांत से निवेदन करूंगा कि वे माल्यार्पण और उपकरण ओढ़ाकर उनका स्वागत करें। आज बड़े हर्ष का विषय है। प्रतापगढ़ को हम प्लास्टिक मुक्त नहीं करा सके, लेकिन सोल मुक्त जरूर करा पाए हैं। इसका श्रेय प्रहलाद जी और भाभी जी को जाता है, जिन्होंने निश्चित रूप से एक दृढ़ संकल्प लिया, उसको पूरा किया। दो काम आपके और अच्छे थे, जिसमें एक जो जितने मंदिर है उनमें पुजारी जो सेवा देते हैं उनके लिए शुल्क की जो व्यवस्था की वो भी आपने पुण्य का काम किया है। तीसरा, जो निष्क्रिय के हैं थेला व्यवसायी उनको मुक्त किया, यानी कि उनकी जो टैक्स जो भी लगता था उन्होंने आपने फ्री कर दिया उसको। ये तीन चीजें आपके हमेशा इतिहास में रहेंगी कि निश्चित रूप से आपने। चौथा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, हम पत्रकार साथियों के लिए जो आपने निःशुल्क भूखंड आवंटन की उनकी जो प्रक्रिया थी उसको संपादित किया। इसमें हमारे भाई विवेक जी, भाई संजय जी मोला, इनका विशेष योगदान है कि जिन्होंने दिन रात, और बाकी सब साथी भी हैं हमारे, जैसे अमित जी हैं, भाई तेजू है, इन्होंने मिलकर के जो प्रयास किए हैं, इनकी जितनी सराहना की जाए वो कम है। मैं आज के इस विषय पर संक्षिप्त में इतना ही कहूँगा। बहन, आपने हमारे छोटे से निवेदन पर यहाँ पधारे और हम सबको ये मौका दिया है कि हम आपका स्वागत कर सके, और बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आप सभी का कि आप यहाँ इस कार्यक्रम में मौजूद हुए। धन्यवाद।